ग्रस्त धर्म में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, माश्चर्य, ये जो हमारी 6 विकार हैं या विपत्तियाँ, आज का जो विषय है हमारा वो मोह, ममत्व, कि मोह के उत्पन्न होने से मनुष्य अपने जीवन को किस तरह से बर्बाद करता है, ये इस विषय पर चर्चा है। कहा गया कि मोह सब व्याधिन का है मूला, ताते उपजे है बहुसूला, कि जितने भी संसार में दुख हैं उन सब दुखों का कारण मोह। जो व्यक्ति मोह में फंसता है तो सारे दुख वहीं से उत्पन्न हो जाते हैं। यत्र कुष्टि भवेद बुद्धि समूह यति लौकिका, जहाँ पर बुद्धि कुंठित हो जाए, सत्य सत्य का निर्णय ना कर सके, उसे ही मोह कहा जाता है। अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग न करना ही मोह है। घर परिवार, कुटुंब जन, रिश्ते नाते, धन दौलत, ये सब मोह से ही उत्पन्न होते हैं। और मोह एक जड़ आसक्ति है जो बांधती है। जहाँ बंधन बनता है वह आखिरी सांस तक भी नहीं छूटता, यहीं लक्ष्य 84 में घूमता रहता है। इस दृश्यमान जगत की हर जड़ चेतन वस्तु हमें बांधे रखती है और यह जीव आसानी से बन जाता है। जगत नश्वर है, जगत के रिश्ते नाते नश्वर हैं, फिर मोह किसके लिए और फिर कैसा। कहा गया कि बेटा बेटी, भारिया भाई, ससुर और सार, पिता पितामह आदि ले सब मतलब के यार। सब मतलब के यार नहीं कोई इनमें तेरो, भयो तुझे परमात्मा जो मन रहो इनको चेरो। क्या गिरधर कबीरा सबन से झगड़ा मैटो, ना तू बाप किसी को कोई ना बेटी बेटो। कि ये संसारिक जितने भी संबंध हैं हमारे, सब मनुष्य के बनाए हुए, जबकि हम इन सब के साथ संयोगवश आकर के मिलते हैं और संयोग के हिसाब से ही बिछड़ जाते हैं। परिणाम अंत में ये होता है कि ना कोई किसी का बाप, ना कोई किसी का बेटा, फिर भी हम धर्म स्वरूप अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। इन्हीं बातों को विचार रखते हुए अपने कर्तव्य को पूरा करते रहो, धर्म के साथ जुड़कर, मोह के साथ नहीं। कबीर मोह पिनाक जग गुरु बिन टूटत नाही, सुन्नर मुनि तोरन लगे छुअत और गुर्राही। कबीर साहब कहते हैं कि बिना गुरु के मोह नहीं टूटता, और छूटे भी कैसे। मोह की बीमारी अनादि समय से चली आ रही। जब गुरु के द्वारा तत्वरूप ज्ञान का उपदेश किया जाता है, तब जीवन का रहस्य खोलकर रखा जाता है, तब मोह की फांस निकलती है। साधारण तरीके से तो मोह जाता ही नहीं। मोह तो बड़ा भयंकर चीज़ है। मोह मनुष्य के लिए इतना व्याकुल कर देता है कि मनुष्य उस जड़ आसक्ति से बाहर निकल ही नहीं पाता और इसी जड़ आसक्ति में फंसा रहता है। तुलसीदास जी ने समझाया है कि जरई पतंग मोहवश बही भार खरबरंद, ते नहीं सूर कहा वही। समझ देख मतिमंद, हरे हे मतिमंद, आँखों के अंधे, बुद्धि के भी अंधे, कि समझ देख कि ऐसे मनुष्य सूर अर्थात सूरमा नहीं होते जो मुंह में फंस जाते हैं। वो कौन फंसते हैं मुंह में? पतंग कीट। कि किस तरह से कि हे बुद्धिहीन जीव, जिस तरह से मोह के वशीभूत होकर उसी में जलकर कीट पतंगा अपने प्राण गंवा देता है, जिस तरह से भार ढोते ढोते गधा मर जाता है, ठीक उसी तरह से ये मनुष्य मुंह में फंसकर जीवन का भार ढोते ढोते मर जाता है। तुलसीदास जी ने समझाया
कि सूरमा, सूर, योद्धा वो होते हैं जो अपने प्राणों की परवाह भी नहीं करते और युद्ध भूमि में रण कौशल दिखाते हुए चाहे उनके प्राण चले जाएं, वे अपने शरीर से तनिक भी मोह नहीं रखते। सती का, सूरमा का, चातक का, पपीहा का, इन सब का ज्ञानी पुरुषों ने भक्तों के लिए आदर्श बताया है कि ये सब भक्तों के लिए आदर्श होने चाहिए। कि मनुष्य की तुलना पतंगे से यहाँ इसलिए की गई क्योंकि पतंगा मोह के वशीभूत होकर अपने प्राण गंवा देता। ठीक उसी तरह से मनुष्य भी मोह में फंस करके विचार नहीं करता, और जब विचार नहीं करता तो अपने जीवन को समाप्त कर लेता। मोह की फांस जिनके भी चुभ गई फिर वह सहज नहीं निकलती। जब वह नहीं निकलती फिर मनुष्य यहीं मृत्यु लोक में भटक भटक कर मर जाता। कि कै दिन जात हैं पुत्र खिलावत, कै दिन जात हैं बात बनाए, कै दिन जाते हैं खातो खेलत, कै दिन जाते हैं द्रोह बढ़ाए, कै दिन जाते हैं काम नीति में, कै दिन जाते हैं बैर पर आए। यों हरिदास कहे नरदेव, सु अवसर पाए के देव कमाए। क्योंकि मनुष्य का जब हमें जीवन मिला है, देह मिली है, तो इसमें बुद्धि विवेक भी है। इसे विवेक से समझना चाहिए और विवेक रखकर जीवन में चलना चाहिए। चलो एक दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं कि सांसारिक रिश्ते और ये शरीर मनुष्य का किस तरह से अंत समय में धोखा देता है। एक दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। एक चालाक व्यक्ति था। उस चालाक आदमी की 4 पत्नियां थीं। वह व्यक्ति अपनी 3 पत्नियों से तो खूब प्रेम करता था, परंतु एक पत्नी से वो ठीक तरह से बात ही नहीं करता। उसकी तरफ तो उसका रुख ही नहीं था, उसकी तरफ तो वो देखना ही पसंद नहीं करता था और उस तरफ उसका ना ही कोई ध्यान था। मगर यह समय का चक्र ऐसा है कि चक्र घूमकर जब आया जीवन का अंतिम समय में, जब उसके पास यमराज आ गए खुद लेने के लिए, इनको चल भाई तने इस जीवन में बहुत सुख भोगे हैं, अब तू हमारे साथ तो चल। अब यम आता है मृत्यु के लिए, शरीर के प्राणांत कर देता है। प्राण अलग और शरीर अलग, कष्ट भी बहुत देता। यम आया और यम ने उस चालाक आदमी से कहा कि अब तुम हमारे साथ चलो। तो वह चालाक आदमी बोला ठीक है, मैं आपके साथ चलूँगा, परंतु इसमें एक मेरे सामने समस्या है। यम बोले भाई क्या समस्या बताओ। बोला कि मेरी जो पत्नियां हैं मैं उन्हें भी तो साथ ले लूँ। यम ने कहा भैया ठीक है ले ले, अपनी पत्नियों को भी संग ले चल। अब वह चालाक आदमी अपनी एक पत्नी से बोला बहुत ही लाड़ लड़ाया, तुझसे प्यार किया बहुत ज़्यादा, एक पलक भी भूला ना मैं तुझसे किया हुआ वादा, तेरे हर नाज नखरे पर मैं रहा कुर्बान, संग में तू चल मेरे मुझसे छुटता जाए जहान। वह आदमी अपनी पत्नी से बोला कि अब तुम मेरे साथ चल, मुझसे संसार छूट रहा है। तब उसकी पत्नी बोली
देर करी जगने में स्वामी, बहुत देर से जागे। नेह लगाया मुझसे जिसने, वो ही मरे अभागे। जिसने साथ किया है मेरा, जैसा संग में वैसा देती। अंधे होकर इश्क मुझसे जो करते, मैं न किसी की होती। वह पत्नी बोली कि हे पति देव, तैने जगने में बहुत देर कर दी, कि जैसा जिसने मुझे साथ किया है मैं वैसे ही फल उसे दिया। और अपने जयराम जी की, तुम जाओ, हम जाने वाले नहीं हैं तुम्हारे साथ। यह बात सुनकर पति को बहुत ही बड़ा दुख हुआ और झटका लगा। बोले बड़ी बेवफा निकली है। तो अब पति अपनी दूसरी पत्नी से कहता है, हर तदबीर लगाई मैंने तुझे अपना बनाने में, कोई कसर नहीं छोड़ी मैंने तुझको पाने में। हर समय सीने से अपने लगा कर रखा तुझे, अब साथ तो चल मेरे जीवन का दिया बुझे। कि अब मेरे जीवन का दिया बुझने वाला है, मेरे साथ तो चल। पत्नी बोली, बेवकूफ़ों की कमी इस जहां में तो है नहीं, पर तेरे जैसा दूसरा बेवकूफ़ मैंने तो देखा नहीं। ना मैं कल थी तेरी, ना मैं हूँ आज, आगे से भी ना रहूँ। मुझे मान बैठे जो अपना, ऐसे मूर्खों से मैं क्या कहूँ। कि अरे पति देव, तुझसे बड़ा बेवकूफ़ इस संसार में और कोई है? मैं तो कभी किसी की न होती, और जो मेरा साथ करते हैं वो मूर्ख ही तो हैं। अब अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनकर वह चालाक आदमी चक्कर खाकर गिरने लगा, जैसे तैसे सबला। और सोचा कि मैंने तो ऐसा सपने में भी न सोचा हा कि ये मेरी पत्नी मुझसे ऐसा व्यवहार करेंगी। अब उसे दुख तो हुआ। जब दुख हुआ उसे, तो अब इस दुख की घड़ी में उसके साथ कौन शामिल हो। अब वह अपनी तीसरी पत्नी के पास गया और उससे कहने लगा, जितनी बार भी मैंने देखा तुझको उतना ही प्यार आया, जितनी भी तू मुस्कुराई मुझे उतना ही नाज आया। तुझको खुश करने की खातिर मैंने जान की बाजी लगाई, साथ अब तो चल मेरे, घड़ी मौत की आई। अब उसकी वो पत्नी भी कहने लगी, झूठ मूठ का प्यार जताओ ये तो सभी करते हैं, मतलब के होशियार सभी प्रीत स्वार्थ से करते हैं। अंधे होकर नाच जो नाचो, अरे मौज तो पाओ ही पाओ, संग किसी के कोई नहीं जाता, तुम ही अकेले जाओ। पत्नी ने बड़ा कर्रा जवाब दिया, अरे संग कोई किसी के गया है? तूने अपने मतलब के लिए, अपने मुंह में फंसकर, अपने स्वार्थ के लिए अरे प्रेम करा है। मतलब कि होशियार तो पूरा संसार है, कोई किसी के साथ भी गया। जो मुझे पागल बनाने आए हो, खुद तो पागल हो ही। अब अपनी पत्नी का ऐसी बात सुनकर, ऐसा जवाब सुनकर वह पति उदास होकर बैठ गया और कहने लगा, सोचने लगा, नाज मुझे जिस जिस पर था वो सभी दूर हुए, तोता चश्मी नज़र फिर ली, अरमा सब चूर हुए। बीते हुए जीवन के हर पहलू को याद करता खड़ा खड़ा, व्यर्थ चली गई मानुष देहुरिया।
ये सोच कर ही रो पड़ा। उसने अंतिम समय में विचार करा कि मुझसे मेरा जीवन यूं ही बर्बाद हो गया, कि मैं इन फरेबियों के चक्कर में फरेब में फंस गया। कभी मैंने विचार ही नहीं किया। जब वो उदास होकर रोने लगा तब उसकी चौथी पत्नी उसके पास आई। हंसती मुस्कुराती आई पत्नी, बड़े प्रेम से वो बोली, मैं तो रही संग सदैव तुम्हारे, पर आँख न तुमने खोली। सुख दुख में रही संग बराबर, पर मैंने मुख ना मोड़ा। जिन तीनों को तुमने चाहा हृदय से, अरे दिल भी उन्हीं ने तोड़ा। अरे पति देव, मेरी तरफ तो कभी तुमने देखा ही नहीं। अरे मैंने तो तुम्हें बड़े दिल से चाहा, मगर क्या करूं, तुम तो उन्हीं के प्रेम में पागल हुए फिरते रहे, और आज तुम्हारा साथ छोड़ गई। कि मैं तो जन्मों जन्मांतर से ही तुम्हारी रही, पर तुमने कभी विचार ही नहीं किया। तो यहाँ ये जो हर मनुष्य की पत्नी है, पहली पत्नी उसकी शरीर, जब शरीर जीवन भर ऐशो आराम की ज़िंदगी जीनी चाहता है, जब मृत्यु का समय नज़दीक होता है तो प्राण अलग और शरीर अलग हो जाते हैं। वो कभी किसी के साथ नहीं जाता। दूसरी पत्नी धन, जो भी सांसारिक धन दौलत है, खेती बाड़ी से लेकर के पशु या जो भी जिस समय की मुद्रा रही है या है, वो कभी साथ नहीं जाती, वो भी यहीं कहीं छूट जाती। वो भी बेवफाओं की तरह वफा नहीं करती। तीसरी पत्नी, जिनसे मनुष्य अपने रिश्ते नाते संबंध रखता है, उसमें भाई बंधु परिवारीजन जो भी हैं, अंत समय में वो भी सब छूट जाते हैं। विपत्ति काल में सब अलग हो जाते हैं, और उस राह पर तो मनुष्य को फिर अकेला ही जाना होता है, क्योंकि उस राह पे कोई व्यक्ति कोई किसी के साथ नहीं जाता। वहाँ तो सिर्फ वो और उसका कर्म होता है, बाकी दूसरी कोई चीज़ नहीं। इसलिए अब ये जो चौथी पत्नी अंतरात्मा, अंतर्मन, ये हमेशा उसके साथ रहता है। इस अंतरात्मा की तरफ उसका कभी विचार नहीं जाता, जो अनादि समय से ही जीव के साथ जुड़ा हुआ है। उसका चिंतन कभी मनुष्य को होता ही नहीं। यहाँ संत कैसे हैं कि जल से आग बुझात घाम को रोकत छाता, अंकुश से बस होत सकल हाथी मदमाता, दंड दिए पर करत कहा गद हादी मंदमती, औषध से सब रोग और विष हरे मंत्र गति, सकल भांति औषधि शास्त्रकार लोगन कही, पैगंवार की औषधि आज तक उपजी नहीं। कि ऐसे मूर्खों की औषधि आज तक इस पृथ्वी पर तो कहीं है नहीं, कि इस गंवार को एक समझ वाली बात कोई कि कोई उपचार कर सके, क्योंकि गंवार अपना गंवारपना नहीं छोड़ता, और समझदार कभी मौके को नहीं छोड़ता, समय का पूरा लाभ उठाता। तो हे श्रोताजनों, आप सब समझदार हैं, अपने से इस मौके को दूर मत होने दो, मोह को समझो, ये क्या है, किस तरह से व्याधि करता है। इस जगत में रहते हुए, सब कुछ करते हुए इसको समझते रहो, परखते रहो, अपने कर्तव्य को पूरा करते रहो। और ये तभी संभव है जब आप अपने संत गुरुजन के साथ आप संगति करोगे।
वहाँ ज्ञान को जानोगे। कि कबीर साहब कहते हैं कि अष्टसिद्धि नौ निधि, अष्टसिद्धि नौ निधि लगे सभी मोह की खान, त्यागे मोह की वासना कहें कबीर सुजान। कि कबीर साहब समझाते हैं कि आठों सिद्धि नवो निधि ये बड़े बड़े अच्छे संतों को भी उसमें ढकेल देती हैं मुँह में, क्योंकि ये भी तो सब मोह है। इनसे संत जन भी नहीं छूट पाते। आपको पारखी संतों का संग करना है। कबीर साहब और समझाते हैं कि एक मोह के कारणे भरत धरी दुई देह, ते नर कैसे छूटे हैं जिनके बहुत सनेह। यहाँ कबीर साहब ने समझाया कि जो अपने भारतवर्ष जो देश है इसका नाम जिन भरत के नाम से पड़ा, वो भी एक समय एक हिरणी के बच्चे के मुंह में इस तरह से फंसे, जबकि पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी थे, पूर्ण तत्वज्ञानी और पूर्ण आत्मज्ञानी होने के बावजूद भी एक हिरणी के बच्चे में उनका मोह फंस गया। और मोह ऐसा फंसा कि उस मोह के कारण उन्हें दोबारा से शरीर धारण करना पड़ा और तब अगले जीवन में फिर अपने मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए। तो एक दृष्टांत के माध्यम से और समझते हैं। ऑडियो जितना छोटा हो अच्छा है, मगर जब बात ही ऐसी है तो बढ़ तो जाता ही है। एक राजा के मन में गहरी चाह घर कर गई कि ऐसा भव्य महल बनवाया जाए कि जो देश दुनिया में एक अलग तरह की कलाकृति का एक अजब नमूना हो। राजा ने एक प्रसिद्ध वस्तु शिल्पकार को बुलवाया और उसे महल का निर्माण करने के लिए कहा। राजा ने कहा कि राजकोष से चाहे जितना धन ले लेना, परंतु तुम ये याद रखना कि महल की कलाकृति और चित्रकारी अनूठी होनी चाहिए। तब राजकोष से धन तुम लेना, खुला रहे दिन रैन, कलाकृति का हो अजब नमूना, देखत ठहरे नैन, लोकप्रियता बढ़े हमारी शिल्पी सुन लो बैन, जन्म जन्मांतर याद रखें जन, हिये पावे चैन। तब शिल्पकार ने राजा से कहा कि ये शिल्पकार, राजकोष से चाहे जितना धन लो, मगर याद रहे कि महल बहुत सुंदर होना चाहिए। शिल्पकार राजा के खजांची के साथ जब खजाने के पास गया, जब शिल्पकार ने उस खजाने को देखा, तब खुले खजाने के दरवाजे, धन का लगा अंबार, आँखियाँ चुंधिया गई शिल्पी की, आने लगा विचार, धन कमाने का सुए अवसर चलकर पास है आया, मुझसा मूर्ख कौन हो जग में जो ये स्वर्णिम अवसर गंवाया। 1 रुपये के काम जो होगा, रुपए निकालूं 4, घटिया सामग्री से कर दूं महल तैयार, बाहर सुंदर चित्रकारी महल की, भीतर से है पोल, रंगा श्यार शिल्पी बना, लिया चौगुना मोल। शिल्पकार इतना धोखेबाज धूर्त निकला, उसने राजकोष से 1 रुपये के काम के कई रुपए निकाले और घटिया सामग्री से महल तैयार करवा दिया। शिल्पकार ने बाहर से महल की इतनी सुंदर सजावट करी कि इंद्र का दिव्य महल भी फीका लगे।
परंतु अंदर की महल की ताकत बिल्कुल कमज़ोर रह गई और वो हवा का एक तेज झोंका भी नहीं सह सकता। महल का निर्माण का कार्य पूरा होते ही उसने राजा को सूचना दे दी। राजा अपने मंत्रियों के साथ उस नए महल में आया और उसकी सुंदरता को देखकर कहने लगा, अजब नमूना देख महल का राजा अति हर्षाया, चित्त की गति को जो रोके ऐसा सुंदर महल बनाया। धरती पे तो क्या ना देवताओं पर होगा जैसा महल है मेरा, और कहीं ना होगा। हृदय विशाल हुआ राजा का कि शिल्पकार का सम्मान करूं। ऐसी वस्तु क्या है जग में जो मैं शिल्पी को भेंट करूं। उदार हृदय से राजा ने ये ऐलान किया, महल वही देता हूं मैं शिल्पकार को जिसका निर्माण किया। उधर राजा का उस महल की सुंदरता को देखकर विचार बदला और उसने उस महल की सुंदर चित्रकारी से उसका मन अति प्रसन्न हुआ। तब उसने विचार किया कि इस शिल्पकार को मैं क्या भेंट करूं। इतना सुंदर महल बनाया। उसने विचार किया कि छोटी मोटी कोई चीज़ भी देता हूं तो ये चीज़ तो कोई ख़ास नहीं रहेगी। चल यार, इस महल का ही इसे मैं पुरस्कार दे देता हूँ। उस राजा ने वह महल उस शिल्पकार को दे दिया। ऐलान कर दिया सबके सामने। तब मुहर्मी सूरत शिल्पकार की मुरझाई सी छाई, जैसे कि उसका पूरा खानदान ही मर गया। कि मुहर्मी सूरत शिल्पकार की मुरझाई सी छाई, आगे जाएं घुटने टूटे, पीछे देखा आंख फूटी पाई। पांव तले से खिसक जमी गई, हृदय आघात लगा। जो मैं ऐसा जानता कि होगा महल सगा, महल बनाता मजबूती से जो सदियों तक चलता। इस बने बनाए जाल में आकर मेरा कुनबा ना मरता। क्योंकि उस महल के विषय में जितनी जानकारी शिल्पकार को थी, इतना कोई दूसरा नहीं जानता था। उसे जब पुरस्कार स्वरूप महल मिला, शिल्पकार की आंखों में आंसू आ गए। शिल्पकार की मजबूरी ये थी कि राजा से वो मना भी नहीं कर सकता था कि मैं महल नहीं लूँगा। और शिल्पकार उस महल को छोड़कर भी नहीं जा सकता। जाता इसलिए नहीं क्योंकि राजा उसे फांसी पे वैसे भी लगाते कि तेने महल क्यों छोड़ा, मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया। देखिए यहाँ शिल्पकार अपने बनाए हुए जाल में फंस गया और मैं कुनबे के। यहाँ संत उसी सभा में थे। संत जी उस दृश्य को देखकर मंद मंद मुस्काए। संत जी बोले जोर से, सुन लो बात सुनाता हूँ मैं, तुम सुन लो गौर से। करनी भरनी होती है जग के माही, भले बुरे को विचारत नहीं। भूतकाल से वर्तमान है, वर्तमान से भविष्य, अपने अपने कर्म के साक्षी, क्या गुरु क्या शिष्य। संसार में कर्म का आधार है यही,
जैसा जो करता पुरस्कार स्वरूप पाता वही, कि जो जैसा करता है पुरस्कार स्वरूप वही पाता है। यहाँ उस शिल्पकार ने अपने उस परिवार के मुंह में फंसकर थोड़ा सा धन कमाने का लालच करके अपने जीवन के साथ में घात कर ली। खुद ही दुखों का पहाड़ उसने अपने सिर पर रख लिया। हमें कभी भी अपने जीवन में ऐसी गलती नहीं करनी है। इस विचार को कर करके आपको अपना जीवन जीना है कि देहिनो अस्मिन्था देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त्र न मुहुर्रति। यह शरीरधारी जीव आत्मा बचपन से जवानी को प्राप्त होता है और जवानी से बुढ़ापे को प्राप्त होकर फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होकर अन्य शरीर को प्राप्त होता है। इस शरीर से आपको फिर मोह कैसा? ये कृष्ण जी अर्जुन से गीता में उपदेश करके कहते हैं। यम यम वापी स्मरण भावे त्यजन्ते क्लेबरम तम तमे वेति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। कि हे अर्जुन, इस शरीर को त्यागते हुए मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ जाता है, यह शरीरधारी जीवात्मा उसी ही भाव को प्राप्त होता है। और जब वो उस भाव को प्राप्त होता है तो जीवन भर जब बुरे कर्म करके गया है तो बुराई में जाकर के ही परेशानी उठाता है। इसलिए बहुत समझदारी का ये है कि मनुष्य को बहुत समझदार से अपने जीवन को जीना है और इस जीवन को इतनी जागरूकता के साथ कि संसार में रहकर, संसारी जनों के बीच, परिवार के बीच रहकर मुंह में अंधा नहीं होना है। उसे परख कर, जांच कर उनके साथ अपना व्यवहार करना है और इस जीवन का आनंद उठाते उठाते इस शरीर को बड़ी हंसी खुशी, बड़े प्रेम के साथ अंतिम समय में विदा करना है। ना मोह होगा, ना आसक्ति होगी, ना दुख होगा। तो मृत्यु के समय में भी किसी तरह का कोई दुख नहीं होगा। बड़े हंसते हंसते संसार से विदा होंगे।